नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है एक और इंस्पिरेशनल वीडियो में। मित्रों, इस कहानी में हम जानेंगे कि हमें जीवन में किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं छोड़ना चाहिए और बेहद सोच समझकर कार्य करना चाहिए। दोस्तों, कई साल पहले भारत के एक दूरदराज क्षेत्र में बसे एक छोटे गांव में महादेव नामक का एक व्यक्ति रहता था। उसका परिवार कई पीढ़ियों से इस गांव में रहता आ रहा था। महादेव का जीवन सरल था। उसके पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े थे जिनसे वह खेती करता था। वह अपनी पत्नी लक्ष्मी, बेटे शिव और बेटी राधा के साथ रहता था। पूरा गांव उसकी ईमानदारी और मददगार स्वभाव के लिए उसे जानता था। महादेव के परिवार के पास हमेशा से कुछ न कुछ कठिनाइयां रही थीं। गांव के हालात अच्छे नहीं थे। कभी सूखा पड़ता, कभी बाढ़ आ जाती तो कभी फसलों में कीड़े लग जाते। महादेव इन सब के बावजूद भी मेहनत करता रहता, यह सोचकर कि भगवान की योजना उसके और उसके परिवार के लिए अच्छी ही होगी। उसके बच्चे पढ़ाई में होशियार थे और उसकी पत्नी लक्ष्मी एक बेहद शांतिप्रिय और धैर्यवान महिला थी। वे सब एक दूसरे के साथ रहकर हर कठिनाई को पार कर रहे थे। दोस्तों, एक बार गांव में ऐसा भयंकर सूखा पड़ा कि सालों से जमा किया हुआ अन्न भी खत्म हो गया। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। महादेव का परिवार भी भूख से परेशान था। उसने सोचा, भगवान ने यह संकट क्यों भेजा है? क्या यह हमारी परीक्षा है? लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के बाकी लोगों को इकट्ठा किया और सबको मिलकर काम करने का सुझाव दिया। महादेव ने लोगों को पानी की बचत के नए तरीकों के बारे में सिखाया और धीरे धीरे गांव वालों ने सामूहिक रूप से काम करके सूखे का सामना किया। महादेव ने अपनी जमीन पर बाकी बची फसलें लगाईं और उसने उन फसलों को गांव के लोगों के साथ बांटा। धीरे धीरे गांव में थोड़ी थोड़ी खुशहाली आने लगी। सबने महादेव की तारीफ की और उसे गांव का नेतृत्व सौंपने का फैसला किया। यह एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन महादेव ने इसे भी ईश्वर की योजना का हिस्सा माना। दोस्तों, गांव का एक संकट टला ही था कि कुछ वर्षों बाद जब हालात थोड़े बेहतर हुए, एक और संकट ने गांव को घेर लिया। इस बार गांव में एक नई बीमारी फैल गई जिसने कई लोगों की जान ले ली। महादेव का परिवार भी इस महामारी से अछूता नहीं रहा। उसकी बेटी राधा इस बीमारी की चपेट में आ गई और उसकी हालत बेहद खराब हो गई। महादेव और लक्ष्मी दिन रात भगवान से प्रार्थना करते रहे, लेकिन राधा की स्थिति बिगड़ती चली गई। महादेव को समझ नहीं आ रहा था कि भगवान उसकी बेटी को क्यों छीनना चाहते हैं। वह दिन रात मंदिर में बैठकर प्रार्थना करता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में भगवान पर विश्वास भी था। कुछ दिनों बाद राधा ने दम तोड़ दिया। यह महादेव के जीवन का सबसे बड़ा दुख था। उसने खुद से पूछा, भगवान, आपने मेरी बेटी को क्यों ले लिया? आपने हमारे लिए यह कठिनाई क्यों भेजी? महादेव को इस घटना के बाद गहरा धक्का लगा। उसने अपने विश्वास को लगभग खो दिया था, लेकिन उसकी पत्नी लक्ष्मी ने उसे संभाला। लक्ष्मी ने उसे समझाया, हम भगवान की योजनाओं को कभी पूरी तरह से नहीं समझ सकते। राधा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगी। शायद भगवान के पास इसके पीछे कोई और बड़ी योजना है। दोस्तों, कुछ समय बाद महादेव के बेटे शिव ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक बड़े शहर में नौकरी करने चला गया। वहां उसने तकनीकी क्षेत्र में अच्छा काम किया और परिवार की मदद करने लगा। महादेव को अब गर्व था कि उसका बेटा एक बड़े शहर में नाम कमा रहा है। लेकिन भगवान की योजना अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन शहर में दंगा भड़क उठा और शिव भी उसमें फंस गया। महादेव को जब यह खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका बेटा अस्पताल में गंभीर हालत में पड़ा था। महादेव और लक्ष्मी तुरंत शहर पहुंचे। शिव के इलाज में कई दिन लग गए और अंततः वह ठीक हो गया। लेकिन इस घटना ने महादेव को एक और झटका दिया।
उसने फिर से भगवान से सवाल किया, भगवान, आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं? मेरे बेटे को इस संकट में क्यों डाला? लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। अस्पताल में शिव से मिलने आए कई लोग महादेव से मिले और उन्हीं में से एक व्यक्ति ने महादेव से बात की। वह व्यक्ति एक बड़ा व्यवसायी था और उसने महादेव से कहा, मैंने आपके बेटे के काम के बारे में सुना है। वह एक अद्वितीय प्रतिभा का धनी है। अगर आप चाहें तो हम मिलकर आपके गांव में एक नई तकनीकी शिक्षा केंद्र खोल सकते हैं, जिससे गांव के बच्चों को भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यह बात सुनकर महादेव को भगवान की योजना का कुछ अंदाजा हुआ। उसने सोचा कि शायद यही वह अवसर है जिसका भगवान ने इंतजार किया था। उसने उस व्यक्ति के साथ मिलकर गांव में एक तकनीकी शिक्षा केंद्र स्थापित किया, जहां गांव के बच्चे पढ़ाई और नई तकनीक सीखने लगे। इससे गांव के कई लोगों को रोजगार मिला और गांव की स्थिति पूरी तरह से बदल गई। कुछ सालों बाद महादेव का गांव पूरे राज्य में एक उदाहरण बन गया। वहां के लोग शिक्षित और आत्मनिर्भर हो गए थे। महादेव ने गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब वह समझ चुका था कि भगवान की योजनाएं हमेशा बड़ी और लंबी होती है। वह सोचने लगा कि अगर उसकी बेटी राधा की मृत्यु न हुई होती तो वह कभी इस गहरे दुर्हक से गुजरकर गांव की भलाई के लिए इतने बड़े काम न कर पाता। शिव की बीमारी और उसकी कठिनाइयों ने ही गांव में नई संभावनाओं को जन्म दिया। महादेव को अंततः एहसास हुआ कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई के पीछे एक गहरी योजना होती है। हर संकट हमें कुछ नया सिखाता है और हमें उस बड़े उद्देश्य के लिए तैयार करता है जो भगवान ने हमारे लिए सोच रखा होता है। इस तरह महादेव का जीवन भगवान की योजनाओं को समझने और उनके अनुसार चलने का एक बड़ा उदाहरण बन गया। उसका गांव अब संपन्न और खुशहाल था और महादेव ने अपने जीवन के हर पहलू में भगवान की योजना को स्वीकार कर लिया था। उसने जाना कि जीवन के हर उतार चढ़ाव के पीछे भगवान की कोई न कोई मंशा होती है, जिसे हम उस समय नहीं समझ सकते, लेकिन वह हमारे लिए सबसे अच्छा ही होता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि भगवान की योजना बहुत बड़ी और गहरी होती है और हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए। चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर हम धैर्य और विश्वास के साथ उनका सामना करें तो अंततः हमें यह एहसास होता है कि वह सभी घटनाएं हमारे जीवन को एक बड़े उद्देश्य की ओर ले जाती है। दोस्तों, आपको यह इंस्पिरेशनल कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।